क़यामत के दिन मेरा मिंबर मेरे हौज के ऊपर रखा जाएगा। एक माना यह है कि हौज पर भी मुझे नहीं जाना होगा, हौज भी मेरे पास पेश किया जाएगा। कुछ बात मेरी समझ में आ रही है आपको? एक बात कर दूं फिर जी, हमारे नबी का मकाम इतना बुलंद है। आज तो तरक्की का जमाना है, लोगों का दिल चाहे तो नबी को अपने घर भी बुलाते हैं। मैं उलमा की मौजूदगी में अपने नजरिए की बात कर रहा हूं, तनकीद मेरा मिजाज नहीं है, मसला समझाना चाह रहा हूं। 3 मकाम ऐसे हैं जहां इंसानी अक्ल कहती है कि यहां हमारे नबी को बुलाना चाहिए था। मसलन वही के लेने के लिए हर नबी एक मखसूस मकाम पर आया है। जनाब मूसा तूर पर गए हैं, जनाब दाऊद खलवत खाने में गए हैं, जनाब ईसा छोटी पहाड़ी पर गए हैं। जिस जिस नबी की हिस्ट्री उठाओगे हर नबी किसी मकाम पर गया है। मगर हमारे नबी की जब बारी आई तो जिब्राइल को कहा, जिब्राइल अब जरा ज़ाब्ता बदल गया है, अब हमारा नबी किसी जगह नहीं आएगा, बस तुमने हमारे नबी के कदमों के निशानों को देखना है। अगर हमारा नबी मक्का में हो तो कुरान लेके मक्का में जाना है, मदीना में चले जाएं तो कुरान लेके मदीना में चले जाना है, ओहद में चले जाएं तो कुरान लेके तुम ओहद में चले जाना, बदर में जाएं तो कुरान लेके बदर में चले जाना। हत्ता कि अगर वो आयशा के बिस्तर पर चले जाएं और तुम इससे पहले किसी औरत के बिस्तर पर नहीं गए, फिर भी हमारे नबी को कहीं बुलाना नहीं, उनकी खिदमत में जाना है। छोटे बड़ों को बुलाया नहीं करते, खिदमत में हाजिर हुआ करते। तो अल्लाह ने यहां पर भी बुलाया नहीं। नंबर 2, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को से एक वादा दिया गया था, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जमात, हम तुम्हें नबूवत और रिसालत अता करेंगे। इस दौरान अगर हमारे महबूब आ जाएं तो लतुमिनुन्न बिही, उन पर ईमान भी लाना, उनकी मदद भी करना। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं ये वादा कहाँ पूरा हुआ, तो लिखते हैं कि ये वादा बैतुल मुक़द्दस में पूरा हुआ जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो 1,24,000 नबियों ने भी कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो ये वादा पूरा हुआ। हमारे नबी उन नबियों पर ईमान ले आए, उन नबियों ने ईमान लाना था। हमारे नबी को उनकी कब्रों पर नहीं ले जाया गया, बल्कि उन नबियों को हमारे नबी के पास पेश किया गया। और तीसरा मकाम जन्नत है। जन्नत में भी अल्लाह ताला जन्नत को हमारे नबी के कदमों में पेश कर रहे हैं। और किताबों में लिखा है कि क़यामत के दिन ये टुकड़ा यहां से उठकर जन्नत में चला जाएगा। इसलिए हमारे उलमा ने लिखा है मट्टी का वो हिस्सा रोज़े अक़दस में, वो मट्टी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते अतहर को छू रही है, उसका मकाम अर्श व कुर्सी से भी बुलंद है, क्योंकि हुजूर का जिस्म सारी कायनात से अफजल है। मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं, बात पूरी तवज्जो से मेरी आप सुनेंगे। मैं मसला बयान करना चाह रहा हूं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बुलाया गया, दुनिया को पेश किया जा रहा है। एक और हवाला सिर्फ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, तो मदीना मुनव्वरा में हुजूर अलैहिस्सलाम का एक आशिक रहता था, वो मदीना छोड़ के दमिश्क चला गया। सुना है वाक़या? कौन था वो जी? एक गुलाम था हुजूर अलैहिस्सलाम का और मदीना छोड़ के दमिश्क चला गया। दमिश्क में उस गुलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। और बुखारी शरीफ की रिवायत है, मर रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल क्या जुल्म है, कभी हमारी जियारत को नहीं आते। बिलाल हबशी ने ख्वाब देखा। अब ख्वाब के बाद बिलाल हबशी के पास 3 रास्ते थे। मेरे उलमा बैठे, एक तालिब इल्माना बात पेश कर रहा हूं। कितने रास्ते थे? 3। आप तंग तो नहीं हो रहे? मेरी बात को समझ में आ रही है? कितने रास्ते थे? 3। एक रास्ता था कि बिलाल हबशी तो सच्चा आशिक था, सच्चा गुलाम था, मुहिब था। बिलाल हबशी अपने घर को सजाते, झाड़ू देते, पानी छिड़कते, रंग बिरंगे चावल बनाते और बनाकर कहते, सुना है आप हर आशिक के घर जाते हैं, आज मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बिलाल ये बात करता तो बात जरा जुड़ती थी। अपनी ईमानदारी से बतलाओ, जुड़ती थी कि नहीं जुड़ती थी? जी, अपनी ईमानदार जिनका अकीदा है कि जुड़ती थी, जरा हाथ खड़े कर। बात लगती थी या नहीं लगती थी? बिलाल ने ऐसा किया? नहीं किया। दूसरा मसला यह था कि बिलाल ये कहता कि आका आप तो हैं मकाम महमूद पे, आला इल्लियीन में, मैंने किधर जाना है? समझने वाले शायद मेरी बात समझेंगे। आप तो कहां हैं? आला इल्लियीन में है, मकाम महमूद पर है, तो मैंने कहां जाना है? तो हाथ जोड़कर माजरत करते, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना। हजरत कहां आप, कहां मैं कहां आ सकता हूं? मैंने कहां आना है? आप तो आला इल्लियीन में, मैं बस वहां कैसे आ सकता हूं? बिलाल ने ये किया? ये भी नहीं किया। बिलाल ने तीसरा काम ये था कि बिलाल दमिश्क से कहां जाते? मदीना जाते। तो बिलाल हबशी ने दमिश्क को छोड़ा और बिलाल हबशी मदीना आए। बिलाल हबशी ने 2 मसले बयान किए। एक तो ये मसला बतलाया कि हमारा नबी मदीने में है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? हमारा नबी मदीने में है, लिहाजा बिलाल दमिश्क से चल के मदीना में आया। दूसरा मसला बिलाल ने यह बतलाया कि जो होता है आशिक वो जाता है दर पे, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। आशिक को जाना चाहिए, बुलाना। मसला समझ में आ रहा है? तो बिलाल हबशी ने यह मसला भी समझाया कि हमारे नबी कहां हैं। सारे बोले हमारे नबी कहां हैं? हमारे नबी मदीना में है। इसलिए हमारे नजदीक जिस तरह हरम शरीफ में जाना, बैतुल्लाह में जाना इबादत है, इस तरह रोज़े अक़दस की ज़ियारत के लिए जाना, कब्र मुबारक की ज़ियारत के लिए जाना, इस नीयत से जाना कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र पे हाजिर हो रहा हूँ, इस नीयत से जाना कि मैं मस्जिद नबवी में जा रहा हूँ। जिस तरह हरम शरीफ में जाना सवाब का काम है, मस्जिद नबवी की तरफ जाना भी सवाब का काम।